आज हम पढ़ेंगे औसत के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे टॉपिक्स, सारे चीज़ें टाइप वाइज सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे और सभी चीज़ों को मेंस में कैसे लिखते हैं ये भी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ों को नोट डाउन करके रखते रहिए ताकि आपके भविष्य के लिए काम आए। चलिए तो देखिए, हमारा जो औसत होता है वो क्या होता है। आप सभी जानते हैं जनरली औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब समस्त पदों का योग, जितने पद आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो होगा चीजें वो होगा औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे क्या होगा, पदों की संख्या। कहने का तात्पर्य है जितने भी पद आपको दिए गए होंगे सभी का योग ऊपर में रखेंगे और नीचे जितने पद होंगे उनको काउंटिंग करके रखेंगे कि कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर पदों का योग का ज्यादा महत्व होता है पूरे प्रश्नों में। पदों का योग कैसे निकालते हैं ये चीजें सीख जाएंगे तो आगे हमेशा हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। पदों का योग से ही ज्यादा हमको क्या करना पड़ता है कि देखो यहाँ पर पदों का योग निकालना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए पदों का योग कैसे निकलता है, पदों का योग निकलेगा औसत गुणा पदों की संख्या। जितने हमारे पास पदों की संख्या है उसको हम गुणा कर देंगे उनके औसत के साथ, तो हमको हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। ये आप चीजें ध्यान में रखिएगा और इसी चीज का हमको पूरे चैप्टर में आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको नोट डाउन करके रखिए कि पदों का योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणित पदों की संख्या से। अब चलिए इसके देखिए अलग से और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाएंगे। जैसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ प्रश्न में लगता है, तो परसेंटेज हमने सीख चुका है कि कैसे लगाते हैं परसेंटेज, है ना। तो उस चीजों को हम सीख चुके हैं, उस चीज को अलग से और बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो पदों का योग जो है वो होगा औसत गुणित पदों की संख्या। तो इस फार्मूला का प्रयोग हमको हर एक क्वेश्चन में संभवतः सभी क्वेश्चन में लगेगा, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कहता है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, 4 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए आपको कैसे हल करना है। तो कितने संख्या दी गई है, 8 संख्या, और औसत कितना है 20। तो यहां पर लिखेंगे 8 संख्याओं का औसत दिया है, हमें करके लिख सकते हैं, दिया है 8 संख्याओं का औसत बराबर 20। ठीक है, अंक देगा तो अंक लिखना, रुपए देगा तो रुपए लिखना। जो डाटा देगा उस डाटा को इसके पीछे लिख कर रखिएगा। उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो राशियां होंगी उनको लिखिएगा जरूर। तो अभी कुछ नहीं बोला है, 8 संख्याओं का औसत बराबर क्या दे दिया है, 20। तो हम लिखेंगे 8 संख्याओं के पदों का योगफल या 8 संख्याओं का योगफल। 8 संख्याओं का योगफल। इसी योगफल को निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है। क्या फार्मूला बताया गया है कि योगफल बराबर होता है औसत गुणित पदों की संख्या। अब औसत कितना है 20 और पदों की संख्या आप कितना बोल रहे हैं, 8 संख्या बोल रहे हैं, तो 20 गुणा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 8 160। तो पदों का जो 8 पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ने बोला यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, इसका मतलब क्या होगा, लिखेंगे आगे इसी में, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो प्राप्त, यहीं पे लिखना, तो प्राप्त नया योगफल, ये होगा नया योगफल। ठीक है, नया योगफल क्या होगा, जो हमारा 160 था सामान्य तरीके से 8 संख्या जो था उसका तो संख्यात्मक मान में रहेगा ही, साथ ही साथ बोलता है 8 संख्या सभी में जोड़ा जाए। तो 8 संख्या सभी में जोड़ेंगे, लेकिन हमारे पास 4 संख्या 8 संख्या में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो हमारे पास टोटल योगफल में देखा जाए तो औसत गुणित पदों की संख्या करते हैं। अब सभी में 4 जोड़ रहे हैं, मतलब औसत उसका क्या है, जोड़ने वाली संख्या का औसत 4 है। और पदों की संख्या कितनी है, 8। पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों में पदों की संख्या में भी बदलाव आएंगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे भी।
अभी इस प्रश्न में कोई पदों की संख्या में बदलाव नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे, गुणा कर देंगे, कितने हमारे पास संख्यात्मक वैल्यू है, वहां से क्या निकल कर आएगा, एक्स्ट्रा जो योग हो रहा है वो निकल कर आएगा। तो 8 गुणा 4 प्लस क्या हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 192, 32 जुड़ जाएगा 160 में, तो 192 हो जाएगा हमारा क्या, नया योगफल। अब नया योगफल क्या है, 8 संख्या का नया योगफल ये हो गया। अब प्रश्न बोलता है कि नया औसत ज्ञात कीजिए, तो यहां पर आप नया औसत निकाल लीजिए। नया औसत, नया औसत अतः करके लिख लेना, अतः नया औसत, अतः नया औसत। यहां पर एक बार लिख लीजिएगा, नया योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक, नया योगफल हमारा क्या है 192 और पदों की संख्या हमारा 8। इसको हल कर देंगे तो 8 दूनी 16, बचा हमारे पास 3 और 2 32, 8 चौक 32। लास्ट लाइन में लिख लेना, अतः नया औसत 24 प्राप्त होगा। ये लाइन आप लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है उसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहां पर बोला है 4 जोड़ा जाए, हो सकता है वो 4 घटाया जाए बोल दे, तो 4 घटाया जाए बोलेगा तो यहां पर आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और आंसर को एज इट इज हल कर देंगे। लेकिन वो बोलता है गुणा किया जाए और भाग किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आइए उसको समझाता हूं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो चीजें कही गई हैं वो क्या बोला गया है, 2 से गुणा करना है प्रत्येक संख्या को। इसके पहले क्वेश्चन में जोड़ना या घटाना वाला कंडीशन था, इस प्रश्न में क्या हो रहा है, गुणा करने वाला। तो देखिए क्या बोलता है, 12 संख्याओं का औसत 40 है, तो दिया है, मैं लिख सकते हैं आप 12 संख्या का औसत कितना दिया है, 40। तो यहां पर लिखेंगे 12 संख्याओं का कुल योगफल, ये योग लिख सकते हैं, योगफल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 12 संख्या का योगफल जो होगा वो औसत गुणित पदों की संख्या। तो 12 चौक क्या हो गया 48, 480। यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब वो बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई जितने भी हमारे पास संख्या है उनमें प्रत्येक में हमको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो देखिए समझिए बात को, हम निकालना चाहेंगे योगफल, क्योंकि हमको योग से मतलब है, क्योंकि लास्ट में बोले नया औसत, तो औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो पिछले क्वेश्चन की भांति अगर, अच्छा लिख लेता हूं पहले, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया कुल योगफल बराबर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है, 2 का गुणा होगा, तो 12 दूनी 24 ये इंडिविजुअली बढ़ेगा। एक संख्या देखो कितने संख्या हमारे पास, 12 संख्या है और 2 गुणा हो रहा है, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। लेकिन केवल इन्हीं 2 में देखो हम निकालना चाह रहे हैं क्या, योगफल। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, योगफल। तो हमारे पास 12 संख्या है और 12 के 12 संख्या में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो 12 संख्या का उसका संख्यात्मक मान क्या है ये अपने को नहीं पता, टोटल 12 संख्या है ये तो पता है, तो उसका संख्यात्मक मान हम मान लेते हैं सपोज एवरेज 40, सभी का एवरेज 40 है, तो 40 गुणा 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 80 बन जाएगा, है ना। तो उसी चीज को अपने को समझना है कि भाई सभी के औसत में एक साथ क्या होगा, गुणनफल होगा, सभी के औसत में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, कितने का, गुणनफल 2 का। तो उसको योगफल में निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा, उनका जो योगफल है उसी में 2 का गुणा करना पड़ेगा। चीजें समझ में आई, सभी संख्यात्मक मान में 2 का गुणा होगा, मतलब हमारा जो योगफल आया है उसमें डायरेक्टली 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 480 गुणा 2 आपका हो जाएगा 960। यहां तक चीजें क्लियर। कुल योगफल जब 2 का गुणा कर देंगे, सभी संख्यात्मक वैल्यू जो है उनमें 2 का गुणा हो जाएगा, फिर सबको जोड़ेंगे
तो जाकर हमारा क्या मिलेगा, आपका इतना वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अब नया औसत, इसलिए नया औसत, नया औसत बराबर क्या होगा, कुल योगफल बटे, यही वही पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन छोटा है, आपको जगह भी भरना है। कुल योगफल हमारा होगा 960 और पदों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आया है, वो है कितना 12, तो ये हो जाएगा 12 8 96 80। अतः लास्ट लाइन में लिख लेंगे अतः नया औसत 80 प्राप्त होगा। तो इस टाइप के आपको चीज़ों को समझना है। अब देखो इसमें आपको बोला है 2 से गुणा, हो सकता है वो 2 से भाग कहे, तो यहीं पर आप क्या कर लेंगे, 2 से इसी को भाग देंगे क्योंकि समस्त संख्याएं में क्या होगी, 2 से भाग होंगी। चीजें क्लियर हुई। तो योगफल 2 से गुणा करने वाला कंडीशन जो है वो समस्त संख्या में क्या करेगा, प्रभाव करेगा। इसीलिए जब हम 2 से गुणा बोलेगा तो हम सीधा योगफल में ही 2 का गुणा कर देंगे, 3 से गुणा बोल देगा तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा बोलेगा तो 4 से गुणा करके रख देंगे। प्रत्येक संख्या में जैसे देखो ना, आप ऐसा कर लो 2 गुणा 40, 2 गुणा 40, ऐसे करके देख लीजिए 12 8 96 960 ही हो रहा है क्योंकि 12 संख्या है हमारे पास, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ऐसे ही करते 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 ऐसे ही करते करते देखो हम संख्यात्मक वैल्यू को जानते नहीं है कि 39 है, 42 है कि 40 है कि 20 है कि 80 है। 12 संख्या है, रेंडमली 12 संख्या है, लेकिन उनका एक एवरेज बता दिया है 40। अब सभी में 2-2 का गुणा हो रहा है, तो हम भी मान लेते हैं सभी संख्याएं सपोज 40-40 के हैं, तो 2-2 का गुणा होगा, तो ऐसे 2-2 का गुणा हम 12 बार जोड़ेंगे तब जाकर हमारा 2 से गुणा करने वाला जो योगफल है वो मिलेगा। तो आप 12 बार इसको जोड़िएगा तो यही मिलेगा 960। देख लीजिए सभी में कॉमन हो रहा है 2 ना, 12 बार लिखेंगे आगे तो सभी में कॉमन क्या होगा, 2 ही गुणनफल में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने योगफल किया और 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि 2 से गुणा करने बोला था हमने कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, नया योगफल मिल गया। तो इसी चीज को समझना है। अगर वो भाग बोलेगा तो ये चीजें जो है वो नीचे आ जाएगी इसी के प्रत्येक संख्या के लिए, ऐसा 2 से भाग अगर बोल देता तो ऐसा आ जाता। तो हमको क्या करना था, इसी में 2 से भाग दे देना था, क्योंकि सभी का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसी में 2 से भाग दे देते। अगर वो बोलता कि 2 से भाग देने का है तो गुणा करने का बोले योगफल में डायरेक्ट गुणा कर देना, टोटल योगफल लेना। भाग करने बोले तो जो योगफल है उसी में क्या करना, भाग कर देना और टोटल योगफल ले लेना, फिर लास्ट में औसत निकाल देना, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है जब प्रत्येक संख्या में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की प्रक्रिया कही जाती है। तो चलिए साथियों नए टाइप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत दैट मीन्स 35 विद्यार्थी हैं, उनका कुल योगफल निकालना पड़ेगा, बटे क्या करना पड़ेगा, उनके पदों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो हल में अपने को क्या करना है, हल में लिखना है, दिया है कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 35, कुल विद्यार्थी है, ठीक है। 25 लड़के हैं, क्या है, 25 लड़के और कितने लड़कियां हैं, शेष लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या है 25, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हमारा हो जाएगा टोटल 35 में 25 लड़के निकल गए तो 10 लड़कियां हो जाएगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 35 माइनस 25, ये हो जाएगा 10। यहां तक चीजें क्लियर। अब वो बोलता है कि भाई यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है, तो यहीं से निकाल लेना लड़कियों का कुल वजन, लड़कियों का कुल वजन का योगफल, लड़कियों के कुल वजन का योगफल हो जाएगा, लड़कियों के कुल वजन का योगफल। देखो औसत कितना है हमारे पास, औसत हमारे पास है 20 और पदों की संख्या कितने हैं, लड़की बोल रहे हैं तो 10, ये हो जाएगा 200 किलोग्राम। यहां तक चीजें क्लियर। आगे बोलता है कि लड़कों का औसत है 27, तो लड़कों के
कुल वजन का योगफल, लड़कों के कुल वजन का योगफल औसत, लड़कों का औसत है 27 और लड़कों की संख्या दिया है 25। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। 25 गुणा 27 कर लीजिए, तो 25 25 हम 625, 625 में 50 और जोड़ दीजिए, 675 केजी। ये केजी वेजी दिया है, उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, ये तो संख्यात्मक मान था, इसीलिए इसके पीछे कुछ यूनिट नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ वजन के बारे में बात हो गया है तो इसके पीछे केजी आएगा और इसके पीछे भी केजी आएगा। अब देखिए बोलता है कुल संपूर्ण कक्षा में औसत क्या होगा। तो संपूर्ण कक्षा कैसे तैयार होगा, 35 लोगों का, लड़के प्लस लड़कियां। तो हमको क्या चाहिए, संपूर्ण कक्षा का औसत चाहिए। तो संपूर्ण कक्षा के वजन का योगफल चाहिए और पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारे पास 35 पहले से मौजूद है, तो अपने को संपूर्ण कक्षा के वजन का योगफल चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण कक्षा। यहां पर आप नोटिस करना चाहें तो लड़के प्लस लड़कियां लिख सकते हैं, लड़के प्लस लड़कियों के वजन का योगफल, ये हो जाएगा 675 लड़के और लड़की है 200, ये हो जाएगा 875 केजी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। 875 केजी हो गए लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलाकर। अब वो बोलता है संपूर्ण कक्षा का औसत, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण कक्षा का औसत। संपूर्ण कक्षा का औसत तो होगा, वो होगा, एक बार लिख लेंगे, संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थी के वजन का योगफल बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये एक बार पद लिख दीजिए, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, चेक करेगा उसके लिए भी आसान हो जाएगा। संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों के वजन का योगफल जो होगा वो हो जाएगा 875, हमने निकाल रखा है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या है 35। तो चलिए 35 दूनी, अच्छा छोटा छोटा भाग में कटाना चाहें तो भी आप कटा सकते हैं। 5 के पहाड़े से दिख ही रहा है तो 5 के पहाड़े से कटा दीजिए। 5 एक कम 5, 3 बचा, 7 के साथ 37, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, नीचे 5 सत्ते 35 और ऊपर 175 बार में जाएगा। और कट रहा है क्या देख लीजिए, 7 के पहाड़े से कट रहा है क्या, तो 7 दूनी 14, बचा हमारे पास 3 और 5, 7 पंचे 35, इसीलिए डायरेक्ट 35 से काट रहा था। तो 35 केजी, केजी लिखना जरूरी क्योंकि हम अब निकाल रहे हैं संपूर्ण कक्षा के वजन का औसत। तो ये हो जाएगा हमारा 25 केजी। लास्ट लाइन में लिख सकते हैं अतः संपूर्ण कक्षा का औसत 25 किलोग्राम होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जब एक कक्षा में लड़के लड़कियों को अलग अलग विभाजित करके औसत पूछ रहा है तो ठीक है। तो इसी तरीके से एक प्रश्न घुमा घुमा के कुछ भी कर सकता है कई तरीके से। जैसे देखो समझिए क्वेश्चन की प्रकृति को, टोटल 25 दे दिया, औसत 25 दे देगा, लड़कों की संख्या देगा, लड़कियों का औसत को पूछ लेगा, ठीक है ना, या लड़कियों को दे देगा, लड़कों का औसत को पूछ लेगा। कब के कंडीशन में, जब ये 25 संपूर्ण कक्षा का औसत देगा और ये 35 कुल कक्षा में विद्यार्थी को देगा। मतलब इन दोनों डाटा को दे देगा और इनमें से एक को देगा, लड़के को देगा या फिर लड़की को देगा। अगर लड़के को देगा तो लड़की पूछेगा, लड़की को देगा तो लड़के को पूछेगा। बहुत सारे तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा कि हमको कभी भी कुछ भी औसत निकालना है तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्या का औसत 6.5 हो तथा अंतिम 8 संख्या का औसत 9.5 हो तो बीच की संख्या क्या होगी। बीच की संख्या क्या होगी उसको वो पूछ रहा है। तो देखिए साथियों, मैं अगर बात करूं कि बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, देख लो, थोड़ा सा समझ लो। ये है हमारे पास 15 संख्या, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि प्रथम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रथम 8 और वो बोल रहा है अंतिम 8। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये हो गया अंतिम 8, हो गया कि नहीं। प्रथम 8 और अंतिम 8 को बताया है। प्रथम 8 का औसत है 6.5 और अंतिम 8 का औसत है 9.5। इसमें देखिए ये जो बीच वाला वैल्यू है, ये जो बीच वाला डाटा है, ये बीच वाला आंकड़ा है, वो दोनों तरफ काउंट हो रहा है जी। तो प्रथम 8 को काउंट करेंगे और अंतिम 8 को काउंट करेंगे तो 8 और 8 16 संख्या हो जाएगा हमारे पास। लेकिन संख्या तो 15 है, प्रश्न ने बोला है, प्रश्न देने का तरीका है वो, इसीलिए ऐसा बोला है। तो 16 संख्या हो गया, जिसमें हम क्या करेंगे 15 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, वही बीच एक जो 2 बार काउंट हो गया है वो। इस चीज को समझिए, जो 2 बार काउंट हो गया उसमें से 1 बार बचेगा, बाकी 15 का 15 तो माइनस हो जाएगा। तो 15 संख्या को हम घटाएंगे तो कौन सी वाली वैल्यू मिलेगी, तो वो मध्य वाली वैल्यू मिलेगी। इसीलिए वो बोला है बीच की संख्या। या प्रश्न बोल देता 8वीं संख्या क्या है, तो भी इसी प्रश्न का आंसर यही निकलेगा जो मध्य में पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम था कि भाई 15 संख्या दिया है, प्रथम 8 और अंतिम 8 बोल रहा है, मतलब 16 हो गया हो। तो 16 हो गया तो किस कंडीशन में हुआ, जब बीच वाली वैल्यू 2 बार काउंट हुई। तो 1 बार को घटा देंगे तो फाइनली 1 बार वैल्यू बचेगा। वही प्रश्न पूछ रहा है कि बीच की संख्या क्या होगी। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे ये जानते हैं पूरे प्रश्न में। चलिए तो शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हल में लिखेंगे, दिया है करके, दिया है 15 संख्याओं का औसत बराबर 7। प्रथम 8 संख्या का, अच्छा यहीं पे हम एक काम करते हैं, 15 संख्याओं का औसत 7 दिया है ना, तो 15 संख्या के पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा 15 गुणित 7, 15 सत्ते 105। यहां तक चीजें क्लियर। अब वो बोलता है पहली 8, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम 8 संख्या का औसत। प्रथम 8 संख्या का औसत दिया है 6.5, तो प्रथम 8 संख्या का योगफल जो होगा वो हो जाएगा औसत गुणित पदों की संख्या। औसत है हमारा 6.5 और पदों की संख्या है प्रथम 8, तो 8 कर लेंगे। देखिए 6 × 48 और 4 52, 52 हो गया। ठीक, आगे बोलता है अंतिम 8, तो अंतिम 8 लिख लेते हैं यहां पर। अंतिम 8 संख्या का औसत, अंतिम 8 संख्या का औसत कितना दे रखा है आपको, 9.5। तो अंतिम 8 संख्या का योगफल निकाल लेते हैं यहां पर। ये हो जाएगा औसत गुणित पदों की संख्या। अंतिम 8 बोला है तो अंतिम 8 हो जाएगा। तो 9 × 8 = 72 और 4 76 हो गया। तो देखिए प्रथम 8 का योगफल है 52 और अंतिम 8 का योगफल है 76। ये दोनों मिलाकर क्या होगा, टोटल 16 संख्या का क्या बना रहा है, योगफल बना रहा है। लिखेंगे अतः 16 संख्या का कुल योगफल, 16 संख्या का कुल योगफल होगा 52 + 76 112, 128 हो गया। 6 और 2 8, 5 और 7 12, ठीक है 128 हो गया। अब देखिए वो बोल रहा है कि बीच वाली संख्या निकालना है। अब मैं चीजें को पहले समझा चुका हूं, तो ऐसे ही करना है पूरा। 16 संख्या में टोटल 15 संख्या घटा देंगे तो बीच वाली वैल्यू निकल जाएगा। अतः बीच की संख्या बराबर 128 - 105। तो 128 - 105 ये हो जाएगा आपका 3 और 2, कितना हो जाएगा 23। अतः लास्ट लाइन में लिख सकते हैं मध्य वाली संख्या 23 होगी या 23 प्राप्त होगी। तो देखिए अब वो बोलेगा प्रथम संख्या क्या है, द्वितीय संख्या क्या है, तो हम नहीं बता सकेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार वाली बात नहीं की है। लगातार वाली बात करती तो अलग होता, लेकिन लगातार नहीं बोला है।
ठीक है, लगातार नहीं बोला है, इस वजह से अपने को यहाँ पर प्रत्येक संख्या को निकालने में दिक्कत होगी, बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। आइए इस क्वेश्चन को समझिए, क्या कहता है, 20 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली 12 संख्या का औसत 11 हो तथा अगली 7 संख्या का औसत 10 हो तो अंतिम संख्या क्या होगा। देखो यहां पर हमारे पास कितने संख्या है, देखिए 20 संख्या मैंने यहां पर डिनोट कर ली, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको जितना ज्यादा हो सके समझ में आ जाए। बोला है कि पहली 12 संख्या, ये पहली 12 संख्या है हमारे पास, इनका जो औसत है वो है 11, ठीक है। अब वो बोलता है अगली 7, अंतिम 7 नहीं बोला, अगली 7 बोला, मतलब यहां के बाद और जो 7 आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इन अगली 7 का यहां से यहां तक का जो औसत है वो 10 है। तो लास्ट में बच क्या गया, अंतिम संख्या, इसीलिए अंतिम संख्या को पूछा है। अगर वो बोलता अंतिम 7, समझिएगा, अगर वह बोलता, शब्दों का खेल है बस, अगर वह बोलता अंतिम 7 तो अंतिम 7 बोलता, अंतिम बोलता, यहां पर इसके जगह में क्या बोलता, अंतिम बोलता, अंतिम, तो यहां से गिनते 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाता अंतिम 7। अब वो किस संख्या को पूछ सकता था, वो पूछेगा किसको, 13वीं संख्या कौन सी है ये पूछता, लेकिन वो पूछा क्या है, अंतिम संख्या, मतलब शब्दों का जो खेल है उसी में बस यहाँ पर प्रश्न आगे पीछे हो रहा है। अगली 7 मतलब कहने का तात्पर्य जो 12 है उसके बाद जो 7 है, तो हमारे पास लास्ट में बचेगा अंतिम वाली संख्या, इसीलिए वो अंतिम संख्या को पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिखना वैसे ही है, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, आपको मैं समझाने के लिए चीज़ों को आपको बता रहा हूँ ताकि आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो ऐसे प्रश्न में कहीं से भी पूछे उठाकर आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हल में आप लिखेंगे वही चीज़ें लिखेंगे जो हम पिछले प्रश्न में लिख रहे थे। 20 संख्या का औसत दिया है, हमें सभी रहेगा, 20 संख्या का औसत, 20 संख्या का औसत 12, योगफल निकाल लेंगे इसका, 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, 240 हो गया, ठीक। अब पहली 12 लिखेंगे, पहली 12 संख्या का औसत, पहली 12 संख्या का औसत दिया है 11, तो योगफल इसका हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 12 गुणा 11, औसत गुणित पदों की संख्या, 12 11 132, ठीक है ना। अब बोल रहा है अगली 7 संख्या, लिखेंगे यहीं पर, अगली 7 संख्या का औसत, अगली 7 संख्या का औसत आपको दिया है कितना, 10, तो अगली 7 संख्या का योगफल हो जाएगा आपका 10 गुणा 7, 10 सत्ते 70, ठीक। अब देखो पहली 12 और अगली 7 को मिलाएंगे तो कितना होगा, कुल 19, अर्थात लिख सकते हैं यहां पर कुल 19 संख्या का योगफल, कुल 19 संख्या का योगफल हो जाएगा 132 प्लस 70, ये जाएगा 202। अब देखो अंतिम संख्या की बारी आई तो अंतिम संख्या निकल जाएगा, देखो अभी समझाया वही, तो हमने 12 और 7 को जोड़ा, 19 संख्या मिला, जिसमें 20 संख्या से घटा देंगे तो लास्ट में जो संख्या बचेगा वो निकल जाएगा। तो अंतिम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या हमारा हो जाएगा 240 माइनस 202, फाइनल वैल्यू हमारा हो जाएगा 38। तो अंतिम संख्या हमारा 38 होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों में घबराने की बात नहीं है, लगातार वाला कोई शब्द नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक संख्या को छोड़ता है, किसी भी को छोड़े। तो अपने को समझने के लिए हमने चीज़ें प्रैक्टिकली भी बता दी कि कैसे होगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे तो भी क्या करेंगे, जो डाटा दी होंगी उनको जोड़ेंगे और फिर लास्ट में ये चीज़ें संख्या ज्ञात करने के लिए घटा देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टोटल दिया था 20, अलग अलग पार्ट करके दिया था 12 और 7, इन 12 और 7 अलग अलग पार्ट दिया है उसको जोड़ देंगे और टोटल है उसके साथ उसको योगफल, याद रखिएगा योगफल से ही काम चलना है, योगफल मेंस पढ़ रहे हैं हम, योगफल से ही काम चलाना है, डायरेक्ट शॉर्टकट में मत भाग जाना, नंबर नहीं मिलेगा नहीं तो आपको क्या करना है, योगफल से ही क्या करना है, काम चलाना है। तो कुल संख्या का योगफल निकाल लिया, जिसमें पार्ट में दिया था उसका योगफल निकाल लिया, उन दोनों पार्ट को जोड़ लिया, फिर क्या करेंगे, टोटल जो संख्या है उसमें जो पार्ट का योगफल प्राप्त हुआ है उनको घटा देंगे, तो फाइनल जो चाहता है वो प्रश्न वो मिल जाएगा।
आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है, मोहन और रमेश की आयु का औसत 12 है, राकेश और रमेश की आयु का औसत 13 है, तो मोहन की आयु ज्ञात करना है। अब देखिए राकेश, रमेश और मोहन 3 नाम दिया है, हो सकता है वो ABCD करके भी दे दे या कोई अन्य नाम को भी लेकर दे दे। यहाँ 2-2 का पेयर या 3-3 का पेयर भी बना सकता है। उस कंडीशन में आपको अलग अलग इक्वेशंस के रूप में लाइंस दी होंगी, सेंटेंस दी होंगी। जैसे ये राकेश और मोहन, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे राकेश दिया है, मैं रखेंगे सबको, और मोहन की आयु का औसत कितना दिया है 15, तो इनका योग जो होगा वो हो जाएगा 15 गुणा 2। कितने लोग हैं, राकेश और मोहन 2 है, तो 15 दूनी 30। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। आगे बोला कौन कौन सा, रमेश और मोहन, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन और रमेश की आयु का औसत इनका कितना दिया है 12, तो इनका जो योग होगा वो हो जाएगा 12 गुणा 2। भाई कितने लोग हैं, 2 ही लोग तो हैं यहाँ पर, तो 12 दूनी 24। आगे बोलता है राकेश और रमेश की आयु, तो लिख लेंगे राकेश और रमेश की आयु का औसत बराबर कितना दे रखा है 13, तो इनका जो योग होगा वो हो जाएगा 13 दूनी 26। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। योग से ही काम चलेगा, मैं पहले बोल चुका हूँ। अब देखो पूछ रहा है मोहन का, तो मोहन इसमें है, मोहन इसमें है, और किसी में है क्या, नहीं है। लेकिन हम सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, राकेश एक बार आया, राकेश 2 बार आ गया, मोहन एक बार आया, मोहन 2 बार आ गया, रमेश एक बार आया, रमेश 2 बार आ गया। तो सभी का योगफल को जोड़ेंगे तो क्या चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर सभी की योगफल को जोड़ेंगे तो 2-2 बार सभी के लिए कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 राकेश प्लस मोहन प्लस रमेश की आयु का योग। यह चीज़ें समझ में आई। सभी को जोड़ देंगे तीनों इक्वेशन को, तो 2-2 बार मिलेगा, इसलिए 2 को हमने कॉमन रख लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो योगफल क्या होगा 30, 24 और 26, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 20 80। सभी का योगफल अपने को मिल जाएगा 80। अब कैसे आया, 30 को जोड़े, 24 को जोड़े और 26 को जोड़े। सभी का योगफल देखिए, ध्यान देंगे 2-2 बार है योगफल सभी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राकेश, रमेश और मोहन इक्वल टू हो जाएगा 80/2 मतलब 40। ये कितना निकल कर आ गया, 40 निकल कर आ गया। ठीक है, अब वो बोलता है कि क्या चाहिए उसको, मोहन की आयु चाहिए। तो ये राकेश, रमेश और मोहन में तीनों मिलाकर 40 हुआ, तो हमको राकेश और रमेश को हटाना है। तो समीकरण नंबर 3 से देखिए राकेश और रमेश हट जाएगा, तो अतः लिखेंगे मोहन की आयु। मोहन की आयु हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा 26। 40 माइनस 26 हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर 14 वर्ष आंसर निकाल सकते हैं। किसका आयु, मोहन की आयु। अगर वो बोलता कि राकेश की आयु चाहिए तो हमको मोहन और रमेश को हटाना पड़ता। अगर वो बोलता रमेश की आयु चाहिए तो मोहन और रमेश को हटाना पड़ता। ध्यान रखें कुल योग से ही काम चलाना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पूछा गया था मोहन की आयु, तो हमने राकेश और रमेश को क्या कर दिया, माइनस कर दिया टोटल तीनों के योगफल में। तो इस तरीके से बनाया जाता है जब चीज़ें क्या होंगी 2-2 के कॉम्बिनेशन या 3 के कॉम्बिनेशन में पूछता है। तो आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए साथियों अगले वीडियो पर मिलते हैं।